जीवन एक अवसर है स्वयं को जानने का, अपने अंतर्निहित शक्ति और प्रतिभा को जानने का और विकसित करने का। जीवन के असंख्य आयाम हैं। इन सभी आयामों में महत्तम विकसित होना और श्रेष्ठ तथा कल्याणकारी अस्तित्व और व्यक्तित्व का निर्माण करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। प्रत्येक मनुष्य अनंत संभावनाओं का पुंज है। स्वयं में एक पूरा ब्रह्मांड है। अपने अंदर की खोज करना और अपनी समस्त छुपी हुई शक्तियों को उभारना और उसका श्रेष्ठतम उपयोग करना, यही मानव का सच्चा उद्देश्य होता है। सच पूछा जाए तो जीवन का उद्देश्य खुश रहना एवं दूसरों को खुशी देना है। अपने माँ बाप की सेवा करना है। इस क्रिया के बीच जो भी होता है वही जिंदगी है। मनुष्य सारा जीवन खुद को खुश करने में लगा रहता है, परंतु यदि देखा जाए तो सच्ची खुशी किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने से मिलती है। आज मनुष्य को जो भी भौतिक सुख चाहिए वह सारे इस पृथ्वी पर उपलब्ध हो चुके हैं, परंतु मनुष्य अपना वास्तविक उद्देश्य को भूल चुका है। आज मनुष्य अपने कुटिल बुद्धि और अपनी ताकत के बल पर सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है। अपने स्वार्थ के लिए हमेशा दूसरों को तकलीफ पहुंचाना चाहता है। आज मनुष्य जियो और जीने दो के मूल मंत्र को भूल गया है और सिर्फ मैं और मेरे लिए को ही वह याद रखता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी धर्म निभाना, अगर माता पिता है तो उसका धर्म निभाना, अगर गुरु है तो उसका धर्म निभाना। जो जिस भी पद पर है या जिस भी कार्य को कर रहा है, अगर उसको पूरा ईमानदारी से कर रहा है तो यही जिंदगी का वास्तविक उद्देश्य है। महान कर्म होना जरूरी नहीं है, बल्कि सकारात्मक कर्म होने चाहिए। ये सरल से चुनाव हो सकते हैं जो हमें सद्मार्ग पर ले जाते हों। यह जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुश होना नहीं है, बल्कि उपयोगी, सम्मानजनक, दयालु होना है। जीवन जैसे भी हो, सबका उद्देश्य या मकसद अलग अलग होता है। कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक और क्या न क्या बनना चाहता है, परंतु अपने डेस्टिनेशन एक ही है: सफलता, स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा। जो हम समझते हैं जिंदगी, उससे कई गुना बेहतर हो सकता है हमारी जिंदगी। मानवता के सारे मूल्यवान गुणों को विकसित करना बड़ा आसान हो जाएगा। कुछ लोगों के उद्देश्य व्यवसाय से जुड़ा होता है, सार्थक, संतोषजनक काम। दूसरों के लिए उनका उद्देश्य उनके परिवार या दोस्तों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों में निहित होता है। अन्य लोग आध्यात्मिक या धार्मिक विश्वास के माध्यम से अर्थ खोजते हैं। कुछ लोगों को जीवन के इन सभी पहलुओं में अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से व्यक्त होता हुआ मिल सकता है। जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ एकीकरण होना चाहिए और भगवत गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। हमें अपने जीवन को इस तरह जीने की कोशिश करनी चाहिए कि अंत में हम मानवता के सच्चे मूल्यों के साथ जीवन जीने में
संतुष्ट महसूस करें और इन अच्छे कर्मों के साथ हमारी आत्मा अंत में भगवान विष्णु तक पहुंच सके। पृथ्वी पर हमारा उद्देश्य परमेश्वर से प्रेम करना है, फिर वही प्रेम दूसरों को दिखाना है जो वह हमें प्रदान करता है, ताकि वे उसे जान सके। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के प्रति अपने प्रेम के माध्यम से उसकी ओर ले जाएं। हम सभी को खुद की खुशी के लिए किसी को दुखित करने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही हमें करना चाहिए। हम खुश रहें और खुशियों को बांटें। अगर कोई दुखी है तो यथासंभव हमें उसे खुश करने का, उसे जो भी सहयोग हो सके वह देने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।